खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तबो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनु। एक सेठ था, उसके 3 पुत्र थे। सेठ प्रौढ़ावस्था को भी पार करने वाला था, वृद्धत्व निकट था। एक दिन सेठ ने सोचा कि हमारा परिवार एक गांव में रहता है, मेरे दादा भी गांव में रहे, पिताजी भी रहे, मेरा भी प्राय जीवन गांव में बीता है। अब बच्चों को थोड़ा बाहर जाना चाहिए। आज इतना विकास हुआ है तो बच्चे बाहर काम करेंगे तो इनका ज़्यादा आर्थिक विकास भी हो सके और भी कुछ अनुभव मिले। एक दिन सेठ ने तीनों पुत्रों को याद किया, बुलाया। शाम के समय तीनों पुत्र आए, एक मीटिंग सी कर ली पिता ने। और पिता बोला कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरा भी प्राय जीवन इस गांव में ही बीता है। गांव के जीवन का अपना महत्व हो सकता है, थोड़ी शांति का माहौल मिल सकता है, बस खेती बाड़ी, थोड़ी दुकान, काम किया और अपना धर्म ध्यान करो और गांव की अच्छी हवा, खूब आराम से रहो। कोई शहरों वाला वो उतना प्रदूषण और भागम भाग, इतना ट्रैफिक, इतना नहीं। आपको छोटे गांव में अच्छी एक संयम की, साधना की जिंदगी भी बीत सकती है। थोड़ा प्रदूषण से भी एक मुक्ति का माहौल मिल सकता है। तो पिता बोला, गांव का जीवन यूँ अच्छा है, पर मेरा मन हुआ है अब तुम लोग थोड़े बाहर की हवा भी खाओ, बाहर भी जाओ, थोड़ा और आर्थिक और सब विकास करो। लड़के बोले, जैसा आपका कहना हो हम वैसे कर लें। कि ठीक है, तुम तैयारी करो, जल्दी रवाना होना है और करीब 12 वर्षों तक तुम बाहर रह करके काम धंधा करो, फिर मेरे पास आ जाना। और मेरी कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग यहाँ ठीक है, पड़ोस के लोग भी हमारे अच्छे संबंधों वाले, आपस में हम एक दूसरे का सहयोग भी कर लेते हैं। तो तुम लोग 12 वर्षों तक बाहर काम करके फिर आना। ठीक है पिताश्री। पिता ने तीनों को कुछ रकम, एक समान रकम तीनों को दे दी धंधा करने के लिए। और एक दिन तीनों पुत्र पिता माता को प्रणाम करके, जो एक संसार की रीत है, माता पिता को प्रणाम करके रवाना हो गए और एक शहर में पहुँचे। कुछ दूर शहर में पहुँचे, फिर तीनों भाइयों ने मीटिंग की और ये निर्णय किया काम धंधा अलग अलग करेंगे। तीनों को अलग अलग रकम पिताजी ने दी है, तो अलग अलग काम करेंगे। जो कमाएगा वह उसका होगा, उसका मालिक वही जो जितना कमाएगा। तीनों ने नीति बना ली। एक ही शहर में कभी हमें बीच में कोई मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है। 12 वर्ष काम करें, फिर यह पॉइंट है, इस चौराहे पर, इस सर्किल पर
12 बरसों बाद अमुक दिनांक में तीनों को इतने बजे मिलना है। सब निर्णय कर लिया। अब अलग अलग दिशा में चले गए, बीच में मिलने की जरूरत नहीं है। तीनों ने अपने अपने ढंग से काम किया। जो बड़ा बेटा था उसने भी धंधा शुरू किया, पर खर्चा बहुत कर देता। कमाता भी था तो साथ में खर्चा भी कर देता। ऐश आराम तड़क भड़क इधर इस सब चीज़ों में तो कमाता और खर्चा कर देता। दूसरा बेटा था, उसने कमाई की तो थी पर कुछ खर्च भी दिया। 12 बरस पूरे हुए तब तक मूल पूंजी तो रह गई, बाकी सब कमाया हुआ चला गया। बड़ा बेटा था, उसकी तो मूल पूंजी भी चली गई। इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, व्यसनों में और में खूब पैसा बहा दिया। अब छोटा बेटा था, उसने भी कमाई खूब की पर खर्चा कम करता, सादगीपूर्ण जीवन जीता, धन को इकट्ठा करता जाता और कुछ रकम हो जाती बैंक में जमा करा देता तो ब्याज भी आ जाता। यूँ करते करते 12 बरस पूरे हुए तब तक तो काफ़ी धन एकत्रित हो गया। अब 12 वर्ष संपन्न हुए, तीनों पुत्र मिले। जैसे तैसे कोई नहीं मिला तो उसको जैसे तैसे खोज करके आखिर तीनों मिल गए और गांव की ओर आगे बढ़े। चलते 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 गांव आ गए। 12 साढ़े 12 करीब वर्षों बाद गांव आए। पिताजी तो वृद्धत्व में पहुंच गए थे, माँ भी वृद्ध हो गई थी। माता पिता को प्रणाम किया और माता पिता ने भी खूब बत्सलता बरसाई। माँ ने सबको कभी नहाना धोना कर लो फिर खाना खाओ। माँ ने खाना खिलाया और सब खूब अच्छी तरह आराम कर लिया दिन में। शाम को फिर पिताजी ने कहा आओ बेटो थोड़ी बातचीत करें। तीनों पुत्र आ गए तो पिता ने कहा थोड़ी बातचीत की, कितना कैसे रहे, क्या रहा, स्वास्थ्य कैसा रहा, थोड़ी ये पूछताछ और कर ली। फिर कहा और कमाई के बारे में क्या रिपोर्ट है। सबसे बड़े बेटे से पूछा क्या कमाया, तो कहा पिताजी कमाया क्या गमाया, आपने जो पूंजी दी थी वो भी चली गई। क्यों? बस मैं तो खूब व्यसन में और में इधर उधर खूब खर्चा, कमाई तो थोड़ी की गमाई ज़्यादा की, गमाया ज़्यादा कर करा के मेरा तो सारा, अब यहाँ पहुँचा हूँ तब तक सारा पैसा खत्म हो गया। ठीक है। दूसरे बीच वाले बेटे से पूछा कि क्या किया, कभी ये धंधा किया वो किया और तो खर्चा हो गया, आपने जितना दिया था उतना सुरक्षित है, वो आप संभाल लो। तीसरे बेटे से पूछा तुमने, कहा पिताश्री ये मेरा सारा रिकॉर्ड है, सारा विवरण है। संक्षेप में इतनी सी बात है, आपने करीब 1000 रुपये दिए थे और मेरे पास 25 लाख हैं। अब आप देख लो, अब विस्तार से आप मेरी हिसाब डायरी में देख लो क्या क्या किया, क्या कमाई की, क्या बेचा, क्या धंधा, विस्तार से संक्षेप में 1000 रुपये आपने दिए, 25 लाख में लेकर के आया। पिता को बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छी कमाई, 1000 रुपये दिए 25 लाख लेकर आया, कमा के आया है, बहुत खुशी हुई। बीच वाले बेटे का ठीक है, मूल को नहीं खोया पर कमाई भी नहीं की। बड़े वाले ने तो मूल को भी गंवा दिया। अब यहाँ पिता उसको कुछ परिवार की व्यवस्था का निर्णय करना था, तो कहा भाई अब छोटे जो बड़ा सबसे बड़ा बेटा है, एक बीच वाला है और एक ये सबसे छोटा है, तो
सबसे बड़ा बेटा है उसको तो वो नौकर जैसा काम, बाजार जाओ वो लाओ सामान लाओ, कभी यह काम तो तुम्हारा रहेगा। और बीच वाला कभी ठीक है, घर की यूँ थोड़ा घर का देख रेख और काम करना वो बीच वाला संभाल ले। घर का मालिक है वो छोटा बेटा है, यस, बहुत अच्छी कमाई करके आया है। तो पिता को तो सांसारिक दृष्टि से कमाई ज़्यादा करे वो बेटा अर्थ की दृष्टि से अच्छा लगता है। यह एक सांसारिक दृष्टांत है। आगम में जो कहा गया है 3 ये बणियों का दृष्टांत है। अब इस दृष्टांत को हम दाष्टान्तिक, हम धर्म के संदर्भ में अवतरित करें, कल्पना करें। तीर्थंकर भगवान हैं, जिनेश्वर भगवान, हम सब उनके मान लो बेटे हैं धर्म की दृष्टि से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बेटे के समान, जो मूल पूंजी को भी गंवाने वाले। ये मनुष्य जन्म मूल पूंजी है। तो कुछ लोग मनुष्यों में से मूल पूंजी गंवाने वाले, यानी मनुष्य गति से नरक और त्रियंच में जाने वाले, मनुष्य गति से भी नीचे चले गए। मानव जीवन पाया, कमाया तो कुछ नहीं मालो, और विशेष और चले गए नीचे। वे सबसे बड़े बेटे के समान। कुछ लोग ऐसे जो विशेष कोई धर्म ज्ञान भी नहीं करते और पाप भी विशेष नहीं करते, नॉर्मल जीवन जीते हैं, वे मृत्यु के पश्चात वापिस मनुष्य के रूप में जन्म ले लेते हैं। यानी मनुष्य थे, मनुष्य ही हो गए। तो मूल पूंजी मनुष्य जन्म की सुरक्षित रह गई, न कमाया न गमाया। कुछ लोग ऐसे जो खूब धर्म ध्यान करने वाले, कोई साधु दीक्षा लेने वाले, तपस्या साधना संयम की आराधना करने वाले, कई श्रावक धर्म पालने वाले, और कोई श्रावक भी नहीं बने तो बाल तपस्वी अकाम निर्जरा ऐसा कुछ करने वाले, और ये लोग सब मनुष्य जीवन के बाद देवगति में जाने वाले। तो वे सबसे छोटे बेटे के समान है जो मूल पूंजी को बढ़ा करके ऊपर जाते हैं, धर्म की आराधना करके देवगति में जाते हैं। तो यह मानव जीवन हमें प्राप्त है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। छोटे बेटे की तरह बढ़ावा करना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए, और वृद्धि के लिए धर्म की आराधना करना आवश्यक है। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा धर्म की आराधना, संयम की साधना और तप तपना, ये 3 चीज़ें जीवन में अच्छी है तो छोटे बेटे की तरह हम अच्छी कमाई करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। मानव जीवन में ठीक है, कई तो साधु बनने वाले, वो तो बहुत ही ऊंची बात है, बढ़िया बात है। साधु सारे नहीं भी बन सकें, गृहस्थ रहें। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं वो कैसे कमाई कर सकें धर्म की। अब हम देखें, आप गृहस्थों में भी कई लोग ऐसे कोई हों कि धर्म कर्म कुछ न तो विशेष जानते हैं, और नशा क्या और क्या ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं, बुरी आदतों में चले जाते हैं, और संसार की दृष्टि से भी कमाई ज़्यादा नहीं करते हैं। धर्म की कमाई तो एक बात है, संसार की कमाई भी ज़्यादा नहीं करते, वो व्यसनों में और में ऐसे ही हो जाते हैं। तो वे संस्कारहीन रहते हैं। तो वे बड़े बेटे के समान हैं। वो हो सकता है उनकी गति ओछी हो जाए, नरक त्रियंच की हो जाए। आप गृहस्थों में कई ऐसे भी मिल सकेंगे जो भले आदमी हैं, कोई और धर्म तपस्या साधना वो कुछ नहीं करते हैं, न सामायिक करते, न उपवास करते, न साधु संतों के नियमित जाते हैं, और भी कोई त्याग प्रत्याख्यान और ऐसे कुछ नहीं करते हैं, लगभग शून्य है धर्म से तो। किंतु
व्यसनों में भी नहीं जाते, यूँ एक अच्छे भले आदमी हैं, अपना काम से काम करते हैं, तो हो सकता है ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात वापिस मनुष्य के रूप में जन्म ले लें। वे बीच वाले बेटे के समान हैं। और कुछ लोग आप में से ऐसे साधु बन जाए तो अलग ही बात है, वरना गृहस्थ में रहते हुए भी धर्म, ध्यान, साधना, कभी उपवास, सामायिक और बेला तेलार, स्वाध्याय करना, साधु संतों के संपर्क में रहना, व्याख्यान सुनना, उपासना करना, झूठ चोरी आदि से प्राय बच के रहने का प्रयास रखना, और भी अपना संयम, त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, वो त्याग, ये धार्मिक संस्कार सम्यक्त्वी हैं। तो ऐसे जो लोग आप गृहस्थों में हैं, आयुष्य पूरा करके वे देवगति में जाकर के पैदा हो सकते हैं। अच्छी देवगति भी कईयों को बहुत यूँ अच्छी मिल सकती है। तो यह गृहस्थ जीवन है, इसमें भी धर्म कैसे किया जा सके। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया। अब कोई जैन नहीं भी है, नॉन जैन भी देवगति में जा सकते हैं। नॉन जैन भी देवगति में, मनाही नहीं है कि खाली जैन ही जाएंगे, इतना निष्पक्ष है। और तो क्या, यहाँ तक है अन्य लिंगी है, अन्य सन्यासी और के वेश में है, वे केवली बनकर मोक्ष में भी जा सकते हैं, यहाँ तक बात है। तो यह नहीं है कि जैन ही कोई देवगति में जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। अजैन लोग भी अच्छे हैं, भले हैं, कुछ तपस्या साधना करें तो वो भी देवगति में जाकर पैदा हो सकते। तो देवगति मिलना भी एक बात है, मूल धर्म करना वो खास बात है। देवगति तो ठीक, आखिर तो मोक्ष में जाना वो मूल चीज है, मोक्ष मिले। देवगति तो बीच का पड़ाव भी क्या, वापिस इंसान बनना ही पड़ेगा। मोक्ष जाने के लिए देवगति से नहीं जा सकते, पहले मनुष्य बनना ही पड़ेगा। तो एक प्रकार से मनुष्य गति तो द्वार है, मोक्ष का द्वार तो मनुष्य गति है। मनुष्य गति से ही एकदम मोक्ष में प्रवेश हो सकता है। तो यह जो मोक्ष का द्वार है, इस द्वार को पार करके मोक्ष में जाएं वो तो बहुत ही बढ़िया है, पर साधुत्व आए बिना मोक्ष मिलता नहीं। जब तक साधुत्व कम से भावों में भी नहीं आ जाएगा, तब तक मोक्ष इस मनुष्य जीवन से मिल नहीं सकता। इसलिए गृहस्थ जीवन में भी कोई भावों में साधुत्व आ जाए, हो सकता है कोई, हालांकि रेयर के शौक जो भी हो, किसी गृहस्थ को गृहस्थ वेश में भी साधुत्व की प्राप्ति हो सकती। वो तो क्या केवल ज्ञानी बन सकता है। चक्रवर्ती, भरत, मरुदेवा, माता, ये कुछ है। और तो क्या कि गृहस्थ के वेश में साधुपना हमारे दीक्षा भी हो जाती है कभी कभी, कि साधु का वेश नहीं पहना, गृहस्थ के वेश में भी दीक्षा का पाठ पचका दिया जाता है। वो साधुपना मान लेते हैं, बाद में वो कपड़े उतार दें, साधु के पहन लें, पर साधु के वेश से पहले गृहस्थ वेश में भी साधुपने की दीक्षा भी देने के प्रसंग हमारे धर्म संघ में भी घटित हुए हैं। तो क्योंकि साधुपना मूल तो भावों भीतर में है, कपड़ों में मूलतः साधुपना नहीं है। यह तो एक सहयोगी चीजें हैं। साधुपना मूल भीतर होता है, कपड़ों में साधुपना वो व्यवस्था है, उपयोगिता भी है, सहयोग भी उस कपड़ों से मिल सकता है। तो निश्चय नई में देखें तो साधुपना मुख पट्टी में साधुपना नहीं है, चद्दर में साधुपना नहीं है, ओगे में साधुपना नहीं है। ये उपकरण है, सहयोगी उपकारक हो सकते हैं। साधुपना तो भावों में है, भीतर के भाव विशुद्ध हो गए तो गृहस्थ के वेश में भी कभी कभी साधुत्व आ सकता है। बिना ओगा हाथ में लिए भी साधुपना भीतर में, मुपत्ति बांधे बिना ही साधुपना आ जाए,
तो मुख वस्त्र का भी एक व्यवस्था है हमारी परंपरा में, वायुकाल की अजयना की दृष्टि से उसका महत्व है। और अब पहचान भी है, व्यवहार में तो बेस पहचान है, निश्चय में तो साधुपना किस में है कि नहीं है, बहुत आगे की बात है। व्यवहार में मान लेते हैं, और व्यवहार में तो वेश भी एक पहचान है भी। अब साधु मुपत्ति बन दे तो आप भी महाराज संत हैं, मुपत्ति छोड़ दें तो क्या पता कौन है महाराज है कौन है। तो एक लड़का था, दिल्ली की बात है संभवतः, दिल्ली में नया बाजार, आजकल तो नया बाजार में लगभग कोई बहुत ही कम या नहीं, जो पहले चौमासे और प्रवाह साधु साधियों के ओर के दिल्ली में नया बाजार में हुआ करता था। बहुत ही कंजस्टेड एरिया सी वो नया बाजार दिल्ली की। तो संभवतः गुरुदेव तुलसी भी वहाँ नया बाजार में कभी विराजे थे, बहुत पहले की बात हो। तो नया बाजार में एक हमारे वो आदमी जहाँ ठिकाना था उधर ही उसी बिल्डिंग में ही वो एक जो काशीद नुमा सा एक आदमी कर्मचारी काशीद सेवा करता था साधु सतियों की, वो इधर उधर सतियों को और को ले जाना, संतों की सेवा करने वाला प्रौढ़ या वृद्ध आदमी था, जो मेरे देखने में भी था। तो वो वहाँ रहता था उसी बिल्डिंग के किसी इधर उधर कहीं, वो भी उनका परिवार भी रहता, संत भी कई बार वहीं वो संतों का भी ठिकाना वहीं था। तो वो परिवार को भी मौका भी संत है दर्शन करना और करना। तो संभवतः एक बार मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी वहाँ दिल्ली में विराज रहे थे, संभवतः वो उस नया बाजार के ठिकाने में। तो वहीं वो आदमी काशीद का परिवार, तो काशीद ने संभवतः अपने बच्चे, छोटा बच्चा था, उससे कहा जा महाराज के दर्शन करके आ जा, महाराज बैठे हैं ना अंदर, जा दर्शन करके आ जा। एक दो बार कहा होगा तो कोई छोटा ही बच्चा रहा होगा, बहुत ही छोटा बच्चा, तो वो अंदर चला गया। तो उस संभवतः मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी वो कोई कुल्ला कर रहे थे, तो उन्होंने मुँह पत्ती उतार के रख दी, वो कुल्ला या मुंह साफ कुछ कर रहे थे। तो बच्चे ने देखा और वापिस बाहर आ गया। तो बापू ने कहा बाबू दर्शन कर लिए? कि बापू महाराज को नहीं, वो तो कोई आदमी है। कि बापू महाराज को नहीं, वो तो कोई आदमी बैठे, वो तो कोई आदमी है। अब बच्चे ने आदमी क्यों का, भी मुपत्ति नहीं है, सोचा महाराज के तो मुपत्ति होती है, तो ये कोई आदमी है, यानी ये भी पहचान है हमारी। तो आज कोई संत हमारे कह दें कि मुख भस्त्रिका में साधुपना है, नहीं आपने कह दिया हम मुख भस्त्रिका खोल के बैठेंगे, तो इसको भी कैसे हम मान्य करें। मुख, यहाँ तो हमारी परंपरा व्यवस्था पहचान, तो मुख भस्त्रिका बांध के कम से कम गृहस्थों के सामने तो विशेषतया, बाकी तो एकांत में आर करो, मान लो खोल दो विश्राम करो, पर गृहस्थों का आवागमन तब तो विशेषतया मुपत्ति बांध के ही रखो। तो व्यवस्था का भी पालन करना होता। तो निश्चय की एक बात है, व्यवहार की अलग अपनी बात होती है। तो हम मूलतः भावों में निर्मलता जरूर आए, और व्यवहार में हमें जिस परंपरा में हैं उस परंपरा की विधि विधान व्यवस्था का भी पालन करना यथोचित हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मूल बात है, मनुष्य जीवन में हम धर्म का लाभ कमाएं, त्याग संयम अहिंसा आदि की साधना करें, यह काम्य है।